कि दाहिने ओर से लगभग 10 हाथियों का जो दल है, देख सकते हैं ये छोटा सा जगह है, यहीं पर हथनी जो है वो हादसे के बाद गिरी हुई। वो टोटल 14 बोगी से हादसा हुआ। इंजन से टकराना स्टार्ट हुआ वहाँ से। तो हर बोगी में मैं जब देखा ध्यान से तो खून लगा हुआ था। हर कुछ पाइप मुड़ा हुआ था, कुछ पाइप टूटा हुआ था, ट्रेन की भी। यही वो जगह है, उसको यहाँ पर दफनाया गया है, उसको अंतिम विदाई दी गई है। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। रायगढ़ का ये घरघोड़ा है, धर्मजयगढ़ वन मंडल और रायगढ़ वन मंडल से ये लगा हुआ इलाका है। तस्वीरें देख लीजिए, रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा क्षेत्र अंतर्गत देख लीजिए किस तरह से ये जो ट्रैक है, यहाँ पर बीते दिनों एक हथनी की मौत हो गई ट्रेन में कटने की वजह से, यानी कि ट्रेन में हादसे की वजह से हथनी की मौत हो गई। उसी जगह पर मैं आया हूँ और आपको समझाने के लिए आया हूँ कि हादसा हुआ कैसे था। जो जगह है मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये फिलहाल 2 ट्रैक बने हुए हैं और 2 ट्रैक के बीच में जो है, आप देख सकते हैं ये छोटा सा जगह है, यहीं पर हथनी जो है वो हादसे के बाद गिरी हुई थी। और ये देख लीजिए अभी भी उसकी लीद जो है, यानी कि हाथी का जो मल है, हथनी का मल, वो अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। और जो डॉक्टरी टीम है वो इलाज करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। बाकायदा पानी बॉटल, जो ड्रिप है, सलाइन है, वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और उसी जगह पर मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ, ये दिखा रहा हूँ। तो हादसा कैसे हुआ ये थोड़ा समझा दे रहा हूँ। ये ट्रैक है और जिस जगह पर मैं हूँ, थोड़ा वाइड करके समझाइए। जिस जगह पर है, इस जगह पे मेरे दाहिने ओर से धर्मजयगढ़ वन मंडल है और बाईं ओर जो है रायगढ़ वन मंडल है। तो हुआ उस दिन क्या था कि दाहिने ओर से लगभग 10 हाथियों का जो दल है वो इस ट्रैक को पार करने का प्रयास कर रहा था। ये जो ट्रैक है अमूमन हाथी कॉरिडोर है और यहीं से हाथी जो है वो पार होते हैं। तो हाथियों के पार करने में 9 हाथी पार हो गए, लेकिन जो हथनी थी वो गर्भवती थी और ऐसे में वो धीरे चल रही थी। और वही गर्भवती हथनी हाथी के जिस तरह से रूट है उसमें चलने का प्रयास कर रही थी। और ये तस्वीर देखिए, यहीं से हाथी चढ़ते हैं तो हथनी चढ़ नहीं पाई और जो ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, उसकी चपेट में आ गई। और इस ट्रैक में मालगाड़ी चल रहा था और प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि उस दिन हुआ क्या था। मालगाड़ी इस ट्रैक पे भी था, उस ट्रैक पे भी था, किस ट्रैक से हादसा हुआ, कितने बोगी हादसे हुए, पहले ये बता दीजिए थोड़ा। वो टोटल 14 बोगी से हादसा हुआ। हाँ। इंजन से टकराना स्टार्ट हुआ वहाँ तो से। किधर से आ रहा था ट्रेन? इधर से आ रहा था कि धर्मजयगढ़ से होते हुए रायगढ़ की ओर? रायगढ़ नहीं सॉरी, उधर जा रहा था, क्या बोलते घरघोड़ा साइड। घरघोड़ा, हाँ। तो तो ये देखिए, ये धर्म जगह है सामने जो देख रहे हैं। जी धर्मगढ़ साइड यही वाला। हाँ। तो हुआ कैसे, थोड़ा ये बताइए। तो हाथी वहाँ से उतरे, हाँ। वो वाला साइड से उतरे। हाँ। और इधर एक जो हथनी थी वो थोड़ा धीरे चल रही, तो हाँ। उसके चपेट में आ गए। जब 10 हाथी तो थोड़ा हम्म। तितर बितर हो जाते हैं झुंड में रहने से हाथी, तो तो वो चपेट में आ गई। हाँ। तो वो टक्कर से, इंजन से टक्कर होते हुए लगभग 14 बोगी तक टकराई। कैसे पता चला 14 बोगी तक टकराई मैं है? खुद काउंट कर, ट्रेन खड़ी थी। हाँ। तो हर बोगी में मैं जब देखा ध्यान से हाँ। तो खून लगा हुआ था। हर कुछ पाइप मुड़ा हुआ था, कुछ पाइप टूटा हुआ था, ट्रेन की भी। हम्म। तो इंजन से टकराते हुए 15-14 बोगी तक टकराई वो। और कितने घंटे तक हाथी जिंदा रहा? हाथी लगभग 8:30 बजे घटना हुई रात को हाँ। और लगभग सुबह 9 बजे करीब आसपास तो उसका ये देहांत हो जो गया। 9-10 जो हाथी और जो अन्य साथी थे उनके, 9 हाथी, तो क्या वो इस ट्रैक के नीचे इसी आसपास में थे या कहाँ थे, कुछ आइडिया रहा? थोड़ा ऊपर थे, जस्ट ट्रैक के ऊपर चढ़ गए थे। और जब यहाँ आए थे तो उसके जब घायल थी तो हाथी उतर आए थे यहाँ पे देखने अच्छा, के लिए, देखने उठाने के लिए। उठाने के लिए। हाँ। तो ये जो संघर्ष के निशान दिख रहे हैं, आप बता रहे थे ऑफ कैमरा, ये थोड़ा बता दीजिए क्या दिख रहे हैं, क्या है ये? ये चढ़ने की कोशिश कर रहे थे हाथी। हाँ। जब कट गई हाँ। वो हाथी, तो चढ़ने की कोशिश कर रहे। जब तितर बितर हो गए हाथी, हाँ। तो वो भी बेचैन हो गए हाथी जब कट गया बोल के। हाँ। तो चढ़ने को, जब ये संभव है नहीं चढ़ने के लिए, हम्म। फिर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और नहीं चढ़ पाए भी। और थोड़ा पीछे जाके चढ़े वो। ठीक है, अभी भी इस क्षेत्र में हाथी मूवमेंट कर रहे हाँ, हैं? हाथी मूवमेंट कर रहे हैं अभी। ठीक है, जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर भी हाथियों का मूवमेंट अभी भी है। और ये देखिए, हाथी के जो लीद है, मल है, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और इसी पानी को उठा करके जो है हथनी के ऊपर डालने का, उसको शांत कराने का प्रयास कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हथनी गर्भवती थी, लगभग 10 से कुछ महीने की गर्भवती थी और उसकी दुखद मौत हो गई। और बच्चा भी था, वो भी उसी मौत के आगोश में समा गया। तो देखिए, संघर्ष के निशान जो है वो अभी भी दिख रहे हैं, यानी कि जो उनके साथी रहे हैं। ये देखिए, हाथियों का जो पंजा है, जो पाँव है, वो यहाँ से चढ़ने का प्रयास करते थे लेकिन फिसल जाते थे, उसी के जो चिन्ह है वो दिख रहे हैं। तो देखिए, ये जो ट्रैक है, यहाँ से हम निकल कर आ रहे हैं और हाथी जो है इसी रास्ते से चढ़कर ऊपर जाते हैं। उस रास्ते से मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से चढ़ते हैं
भारी भरकम जीव होने की वजह से चढ़ने में भी उनको तकलीफ होती होगी, कई बार गिरते भी होंगे। हाथियों के जो निशान है वो दिख रहे हैं। अब हाथी की मौत हुई, यहाँ पर थोड़ा दुर्गंध है तो बता दूं, यहीं पर हाथी का पोस्टमार्टम किया गया है, उस हथनी का पोस्टमार्टम किया गया और हथनी को यहीं पर अंतिम विदाई दी गई है। और आप एक चीज जानते होंगे, व्यक्ति जिस तरह से उसकी मौत होती है तो परिजन शोक मनाते हैं, ठीक उसी तरह हाथी जो है वो अपने परिचित को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते, वो जिनके परिवार के सदस्य हैं उनको नहीं छोड़ते। अभी भी हाथियों का जो दल है वो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं और इस जगह पर जो हथनी है और उसका अजन्मा बच्चा है उसको यहाँ पर दफनाया गया है, उसको अंतिम विदाई दी गई है। यही वो जगह है जहाँ से हथनी की जो अंतिम विदाई है वो दी गई है। और सबसे बड़ी बात वन कर्मी बता रहे थे, जो जानकार स्थानीय लोग वो बता रहे थे कि हाथियों का जो आना जाना है इसी रास्ते से होता है, इसी रास्ते से होकर हाथी उस क्षेत्र से रायगढ़ की ओर आते हैं। और ये जो पूरा जंगल दिख रहा है आपको, बड़े बड़े सराई के पेड़ दिख रहे हैं, यहीं पर हाथी विचरण करते हैं और उनका कहीं ना कहीं ये रहवास है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर देखिए जो गरगोड़ा के एसडीओ साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, उनसे हमने बातचीत की, वो बता रहे हैं कि कैसे हादसा हुआ। और इस क्षेत्र में मैं बता दूं अभी भी लगभग 15 हाथी जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं और उन्हीं में से एक हाथी की जो हथनी है उसकी मौत हो गई है। तो फिलहाल ग्राउंड जीरो पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहुंचे कैसे, इसके लिए भी मैंने बताया कि धर्मजयगढ़ से रायगढ़ की ओर जो है वो हाथियों का मूवमेंट होता है, यानी कि इस ओर से हाथी जो है इस ओर आते हैं और बीच में ऐसा ये गड्ढा टाइप बना हुआ है और इसमें 2 पटरी भी बिछे हुए हैं, यानी कि इसमें मालगाड़ी का परिवहन हो रहा है। तो ऐसे में हाथी जो है लगातार वो वन्य जीव जो है, हाथी तो दिख गए बड़े जानवर है, कई ऐसे वन्य जीव होते होंगे जो ट्रेन के हादसे में जो है कट जाते होंगे लेकिन पता नहीं चलता। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो विकास की ट्रेन है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, कोयला भी जरूरी है, कैसे हादसे हो रहे हैं। दिनांक जो है 15 जून 2026 को रात्रि लगभग 8 से 9 बजे के बीच जो है चार मार क्षेत्र में रेलवे के पास जो है हाथी की घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। तत्काल हम लोग वन विभाग की टीम जो है वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे जो मालवाहक गाड़ी की ट्रेन थी उससे घायल होना पाया गया। मौके पर गाड़ी भी वहाँ पे उपस्थित मतलब मौके पे पाया गया। उसका जो है तत्काल जो है इलाज प्रारंभ किया गया। तो इलाज के लगभग 12 घंटे बाद जो है मादा हाथनी की मृत्यु हो गई, जिसकी उम्र लगभग 35 से 45 वर्ष की थी। जी, अभी लगातार जैसे पिछले 4-5 महीनों में जो है अलग अलग क्षेत्रों में सावक हाथी की मृत्यु की घटना आई है। उसमें सभी के कारण अलग अलग रहे हैं, पर मुख्य रूप से 1-2 कारण जो प्रारंभिक रूप से जो समझ आए हैं लैब रिपोर्ट में भी कुछ वायरस के इन्फेक्शंस की बात आ रही है और उस पर जो है एक्सपर्ट टीम जो है लगातार मतलब जांच कर रही है उस पर। और जब इस पर फाइनल अगर रिपोर्ट आती है तो फिर हम आगे और विस्तार पे बता पाएंगे। तो कितने की संख्या में हाथी जान गए? अभी इस क्षेत्र में लगभग गरगोड़ा परिक्षेत्र में 15 हाथी के लगभग 15 हाथी जो है विचरण कर रहे हैं। इनके लिए क्या उपाय होने चाहिए, जिस तरह से एनएच जो बनते हैं, हाथी कॉरिडोर बनते हैं, क्या उस तरह के उपाय होने चाहिए, क्या कहते हैं आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और लगातार जो हाथियों के मौत हो रहे हैं इसको लेकर भी आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।